सुबह के बज रहे हैं 6। एक तरफ चढ़ी है गैस पे चाय, दूसरी तरफ मैं झाड़ रही हूँ दरिया झाड़ू लगाने के लिए, और तीसरी तरफ मैंने लगा दिया पानी गर्म करने के लिए क्योंकि मुझे नहाना भी था। और इसी के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आरजे रिद्धू चैनल में। और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन, जो कि बिल्कुल भी फिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिचुएशन वाइज होता है। वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार ये सब देखते हुए शेड्यूल बनता है। तो मतलब कि जैसा होगा वार वैसा होगा प्रहार। तो इसी के साथ मैं अपनी चाय लेकर यहाँ पे बैठी हूँ और थोड़ा मैंने न्यूज़ ओपन करी क्योंकि रिद्धू अपने पापा के साथ कमरे में थी, मोबाइल देख रही थी। सुबह 6:30 बजे मैं बाहर गई देखने के लिए। हवा तो चल ही रही थी। हवा चल जाए, सर्दी बढ़ जाए तो मेरी भी धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि रिद्धि कोल्ड सेंसिटिव है। यहाँ टोमो नीचे गली में घूम रहा है और मैं थोड़ा बाहर आई थी तो देखा कि भाई हवा तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी आज सुबह। बैल्कनी के राइट साइड में जहाँ पर हमारी तुलसी जी है वहाँ तो बहुत ही तेज़ हवा चलती है। वहाँ उस एरिया में पहुँच जाओ तो मतलब ऐसा लगेगा कि तूफ़ान ही ना आ गया हो कहीं। यहाँ पर अंकल जी टोमू को कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ बोला था जाने के लिए, तुम यहाँ क्यों आए, वापस जाओ। तो टोमू जा चुका है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये है मेरी सासू माँ। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मगर उनका ये नियम कभी नहीं टूटता। घर के आगे गली उनकी साफ़ होनी ही चाहिए और वो ये परमानेंट करती है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज तक हम में से किसी को नहीं बोला कि तुम करोगी साफ़, तुम करोगी साफ़। वो खुद करती हैं। छत साफ़ हो, गली करनी हो साफ़, कूड़े वाले को कूड़ा देना हो, पानी वाला आ जाए तो सबकी बॉटलें भरवानी हो, बच्चे संभालने हों। जो प्राची और वैभू है उनका ट्यूशन आने जाने का टाइम डिफरेंट है, उनको लाना ले जाना, प्राची को स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, रिद्धू को मॉर्निंग में देखना, फिर रिद्धू सो के उठती है फिर उसको दिन में संभालना। अनगिनत काम है उनके पास जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। सारे दिन मम्मी ऊपर नीचे करती रहती हैं। और बच्चों को संभालना तो बहुत ही बड़ा काम है, मम्मी जी करती हैं ये बड़ा काम। दूसरी तरफ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे क्योंकि इसके बाद मुझे नहाने जाना था। तो मैंने सोचा ठीक है, साथ साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे। एक तरफ पुराने कपड़े धुलते रहेंगे और नहाने के बाद जो कपड़े आएंगे हमारे वो भी मतलब निपट जाएगा काम हैंड टू हैंड। और ऐसा मैं सुना है मैंने कि लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन है तो ठीक है, फिर तो कपड़ों का क्या ही काम है, मशीन धो ही देती होगी। अरे तो मशीन अपने आप थोड़ी ना अपने अंदर कपड़े डालती है और उसके बाद उन्हें धूप में सुखाती है, फिर सूखने के बाद उन्हें उनकी जगह पे रख देती है तय करके। वो तो मैं ही करती हूँ ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन आ गई है तो उसके बाद फिर काम कपड़ों का तो ख़त्म ही हो गया, ऐसा नहीं है। और उतनी देर में इंसान दूसरे काम निपटाता है जितनी देर में कपड़े धुल रहे होते हैं। आजकल काम भी तो कम नहीं है ना। एक सिंगल काम करे तो अलग बात है। अभी घर का काम निपटाएंगे, वो भी जितना निपट सकता है उतना निपटेगा, उसके बाद ऑफिस का काम भी करना है, बहुत कुछ निपटाना होता है। घंटे होते हैं सिर्फ 24, तो उसी हिसाब से भी काम करना पड़ता है। उसी हिसाब से जब टेक्नोलॉजी आ ही गई है तो उसको हम यूज़ क्यों ना करें। अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने ये चादर अभी इसी वक्त झाड़ दी थी। अदरवाइज़ ऐसा हो जाता है कि मुझे और भी काम करने होते हैं तो ये जैसे मैं सुबह 10 या 11 बजे जब रिद्धू को सुलाने आती हूँ तो उससे पहले ये चादर झाड़ती हूँ। मतलब अकॉर्डिंगली काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम का एक टाइम फिक्स है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पहले तो हमारा बस एक ही कमरा था तो वहाँ पर वो एक लौता कमरा भी नहीं संभलता था। जितनी बड़ी जगह होती है उतना ही ज़्यादा वो फैलता भी है, तो उसको उसी हिसाब से मेंटेन करके भी चलना पड़ता है। और जहाँ आपने इस डिसिप्लिन में या फिर डेली रूटीन में थोड़ा सा भी खलल किया या आलस दिखाया, वहीं आप समझ लो कि फैलने की तैयारी शुरू। और ये मैं तो अपने बेड की चादर ऐसी बिछाती हूँ, पहले गद्दे, दोनों गद्दे एक साथ आगे करती हूँ। ये मैंने खुद इन्वेंट किया था। सबसे इजी वे है, गद्दे आगे करो, चादर बिछाओ, गद्दे पीछे कर दो और आपकी चादर फिर कहीं नहीं जाएगी, सब कुछ ठीक है मामला। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अब तो बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल में आ चुकी हैं, जैसे जैसे रिद्धि बड़ी हो रही है। और आशा करती हूँ कि दिन ब दिन शेड्यूल और अच्छा होता जाएगा। तो पहले तो मुझे मतलब कि 2-2 4-4 दिन बालों में कंघी ही नहीं लग पाती थी और कि बस ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि हाँ बैठे हुए हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, ऐसा ही घर था संभालने के लिए, ऐसे ही बच्चा, ऐसे ही ऑफिस, अपना घर का काम, खाना पीना बनाना ही। मगर फिर भी तो अब मैंने ये शेड्यूल बनाया है कि ठीक है रोज़ के 2 मिनट लगेंगे। अदरवाइज़ तो जब 2 दिन के बाद बाल सुलझाने आती थी तो उफ़, इसी चक्कर में मैंने अपने बाल भी काटे थे कि ठीक है
अभी उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि उनका भी कोई केयर नहीं था। अरे जब इतने भरपूर इंसान का ही केयर नहीं है तो बालों की केयर कहाँ से होती। तो मैंने उन्हें काटा था और अब मैं चाहे 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, मैं पहले अपने बाल सुलझाती हूँ और फिर उसके बाद पूजा करने के लिए जाती हूँ। पूजा करने के लिए जाऊँ और रिद्धि बोलेगी कि मुझे सिर्फ गोदी में ही पकड़ो, घंटी भी उसको हाथ में नहीं पकड़नी है कि मगर उसको घंटी भी चाहिए। और अब जो कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे उनको सुखाने के लिए मैं छत में गई थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और मैं अपनी बालकनी में भी सुखाती, मगर ये जो बड़े बड़े कपड़े थे बालकनी में स्पेशली रिद्धू के कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वहीं से लो, जैसे रिद्धू अगर कपड़े गीले कर देती है तो वहीं से उठा लो, फटाफट सूखे हुए भी मिलते हैं, वरना छत में कौन जाएगा बार बार। मैंने अपनी रेलिंग पे स्पेशली कपड़े सुखाने के लिए इंतज़ाम इसलिए भी करवाया था ताकि मुझे बार बार ऊपर छत में ना जाना पड़े, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रिद्धि को लेकर फिर मैं ऊपर जाती फिर नीचे आती तो क्या ही हो पाता, या तो कपड़े ही धुल जाते या हम ही दोनों ऊपर नीचे करते। इसीलिए मैंने इसके पापा को कहा था कि मुझे रेलिंग पे ऐसा इंतज़ाम चाहिए कि मशीन भी वहीं लगी है, वहीं से कपड़े धो, रेलिंग पे डालो, सूख गए कपड़े अंदर ले आओ, तो टाइम इससे काफ़ी सेव हो जाता है। ऐसा करने से मेरे सासू माँ के भी 2-3 चक्कर बच गए क्योंकि क्योंकि सबके कपड़े ऊपर ले जाती हैं वो। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बोलता है, वो खुद से ही, जैसे कि अगर किसी ने कपड़े धो दिए तो वो छत में ले जाएंगी, सुखा देंगी, फिर जाके थोड़ी देर में चेक करेंगी सूखे नहीं सूखे, जो सूख गए हैं उन्हें ले आएंगी, जो अभी बचे हुए हैं उन्हें उन्हें फिर दूसरी तरफ से सुखाने के लिए डाल देंगी, फिर थोड़ी देर में फिर जाके चेक करती है। मतलब कि मम्मी का काम तब तक चलता है जब तक कि वो सारे कपड़े सूख ना जाएं, वो सारे कपड़े मम्मी उनकी जगह पे ना पहुंचा दे। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने अपने ही फ्रंट पे करवा दिया कि ठीक है मैं ही इसको यहीं से ऑपरेट कर लूँगी तो ठीक रहेगा। इसके बाद मैंने नाश्ता के लिए रोटी बनाने की शुरू करा क्योंकि रिद्धि ऊपर से तो काफ़ी सारा रेत खा के आ चुकी थी, बट मैंने सोचा कि ठीक है फिर भी इसे इंसानों वाला खाना खिला दिया जाए। सब्जी तो रात की थी ही, मैंने बस रोटी बनाई थी, इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में इतने सारे काम निपटा दिए। और यहाँ पर मैंने कुकर में रखी है दाल जो दिन के लिए बनानी थी। बना मैं इसी टाइम देती मगर टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने सिर्फ उबाल के रखी हुई थी। और वहाँ पर पीछे रिद्धि के पापा सारे गद्दे कमरे में रख रहे हैं क्योंकि अब उतना ठंडा नहीं रह गया है कि हम ऐसे 3-3 4-4 ब्लैंकेट रखें, तो इसीलिए हम रात को वो जो ज़्यादा ब्लैंकेट है 1-2 उन्हें बाहर रख देते हैं और जो हल्का फुल्का है उसी से काम चल जाता है। अब वैसे भी सेकंड फ्लोर है, गर्म तो फिर यहाँ पे ज़्यादा ही होगा। और मेरी बेटी को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, उसने तो कम से कम भी 15 से 20 दिन हो गए जब से उसने गद्दे लेने छोड़ दिए हैं, रजाई ओढ़नी छोड़ दी है, वो तो बिना रजाई के ही सोती है। और यहाँ पर वो मुझे भी नाश्ता करना था मगर मैंने पहले बर्तन धो के किचन साफ़ करने में ही भलाई समझी, क्योंकि सुबह से मतलब कि 6 बजे से नॉन स्टॉप करते करते ये जो टाइम अभी हो रहा था 8:30 बज रहे थे, तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मतलब कि मैं पहले खा लूँ। फिर तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन धो, गैस साफ़ करो, किचन का पोर्शन क्लीन करो और तब ही खाऊंगी रोटी। और मैंने अपने रोटी बना के रख ली थी। जनरली मैं जब रोटी तभी बनाती हूँ जब मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे ठंडी रोटियाँ नहीं पसंद, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान काम करते करते थक जाता है, तो अभी मैंने सोचा कि ठीक है मैं कोई बात नहीं, बाद में ठंडी रोटी खा लूँगी, अभी बना के रख देती हूँ। और पहले मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन धोए, उसके बाद जाकर मैंने नाश्ता किया था। पहले वाला जो सिंक था वो इतना छोटा था कि उसमें मतलब 4 बर्तन डलते ही वो एकदम भर जाता था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे बड़े से बड़ा सिंक चाहिए, मतलब उसमें कितने भी बर्तन समा जाए मगर पता ना चले कि इसके अंदर बर्तन है। तो ये जब हम दुकान में गए थे, शॉप पर गए थे, तो ये मैक्सिमम साइज़ है, सबसे बड़ा सिंक यही है, इसके बाद कोई सिंक नहीं आता। तो मैंने यही लगवाया था कि ठीक है। और वैसे ये सिंक ऐसा है कि इसमें कितने भी बर्तन हो ना वो कम लगते हैं, पर जब धोने लगती हूँ ना तब पता चलता है कि अच्छा ठीक है कम नहीं थे, वो दिख रहे थे कम। जिस जिस चीज़ की कमी हम दोनों को महसूस होती थी पहले, हमने उस कमी को उभारा है अपने इस घर में। एक सिंक, दूसरा उजाला, तीसरा हवा, और मतलब खुलापन, कमरा बड़ा, प्रॉपर हॉल, छोटे बच्चे के हिसाब से। और अभी ये जो मैं जब रोटी बनाती हूँ तो सबसे पहली रोटी मैं किसी को नहीं देती हूँ, तो मैंने ये रोटी यहाँ पे रखी है चिड़िया के लिए, क्योंकि गाय तो अब मैं कहाँ से लेकर। आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।